एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं जो आचार संहिता के दौरान क्या ज्वाइनिंग हो सकती है, भर्तियों की नियुक्ति हो सकती है, वही अपडेट बताना चाहता हूं भाई। क्योंकि कई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि भाई हो सकती है एचएससी आचार संहिता भी कर सकते हैं भर्तियाँ और नियुक्तियाँ। क्या है भाई, हरियाणा लोकसभा मतलब एचएससी के द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयनों की भर्तियां चुनाव आचार संहिता के दौरान भी जारी रहेंगी भाई। क्यों भाई, दोनों जो संवैधानिक निकाय से पहले भर्तियों की नियुक्ति और पदोन्नतियां कर सकेंगे। क्योंकि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं, आपको वो सभी को पता है, पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया कि आचार संहिता भर्ती की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। चुनाव आयोग ने निर्देशों में स्पष्ट किया कि जो यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी आयोग है, किसी अन्य जो वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्तियां और नियुक्ति पदोन्नतियां जारी कर सकती है। क्योंकि भाई अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो अप्रूवल 16 अगस्त से आचार संहिता लागू होने के बाद उसी रात एचएससी ने ग्रुप सी की जो 6111 पद आवेदन मांगे थे, इसी की शिकायत कांग्रेस के जो आयोग है उसने कर दी थी भाई। वो शिकायत में निर्वाचन आयोग ने बताया कि संवैधानिक निकाय की नियुक्ति पदोन्नतियों का अधिकार है भाई। और पहले ही एचएससी के करीब 30,000 पदों को लेकर भर्तियां चल रही हैं। इसके लिए संवैधानिक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और आयोग के स्पष्टीकरण में साफ हो गया कि चुनाव आचार संहिता हटने से पहले हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है। उनकी नई सरकार का इंतजार उनको नहीं करना पड़ेगा भाई। ये अपडेट थी भाई, क्योंकि भर्तियों पर कोई असर नहीं रहेगा भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि भाई जो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी होती है वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग भी होगी और भर्तियों का प्रोसेस भी होगा जल्द से जल्द। और एक खुशखबरी और है भाई, सभी के लिए एक खुशखबरी और आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकता हूँ। 10 लाख युवाओं का इंतजार हुआ खत्म, नवंबर में सीटी तैयारी। क्या कहने वाला है कि हरियाणा में जो 10 लाख युवाओं की राहत की खबर है भाई। हरियाणा में नवंबर में सीटी की परीक्षा आयोजित करने में की तैयारी है भाई। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों श्रेणियों के लिए यह परीक्षा होगी। हालांकि अभी परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई हैं भाई, लेकिन हरियाणा कर्मचारी आयोग ने अभी तैयारी शुरू कर दी है भाई। क्योंकि भाई आपको सभी को पता, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई लगभग 56-57 डे के अंदर आप जो एक और नया सीटी लो और बच्चों की जो भर्ती का प्रोसेस है वो चलाओ भाई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हलफनामे में कह दिया है कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में सीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार एनटीए की बजाय खुद ही परीक्षा कराएंगी। क्योंकि भाई इनको जो एनटीए है वो खुद नहीं करेंगे भाई। और 2019 में पूर्व जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए संयुक्त परीक्षा पात्रता परीक्षा लेने की फैसला ले लिया था। सरकार का तर्क यह है कि इससे बार बार नौकरियों के लिए आवेदन की जरूरत नहीं होगी। एक बार सीटी पास करने वाले अभ्यर्थी को 3 साल तक भर्तियों के लिए पात्र होगा। पर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्रुप सी की सीटी 2022 में ही, ग्रुप डी के लिए 2023 में हुई। इसके बाद अभ्यर्थियों की नई परीक्षा का इंतजार है। हरियाणा कर्मचारी चयन अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर या दिसंबर की परीक्षा की तैयारी है इसे। मतलब भाई आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई आप तो इलेक्शन का टाइम है, ये जो 10 लाख युवा हैं वो उनका इंतजार खत्म होने वाला है भाई। नवंबर में सीटी 100% होगा, कोई दो राय नहीं है, खुद ही लेंगे भाई। इन्होंने कहा कि भाई एचएससी ही खुद लेगी, एनटीए इसका किनारा पिछली जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो एनटीए ने जो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है उसके माध्यम से कराई थी, परंतु एनटीए की नीट की परीक्षा को देश भर में सवाल उठे हुए हैं। इसी कारण हाथ पीछे खींच लिया है भाई। क्योंकि भाई जो नेट और उस जीआरएफ वगैरह का जो लेती है एनटीए, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा खींचतानी वाली बात हो गई होगी। अब खुद ही एचएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है। आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि भाई 25 नंबर की हरियाणा जीके अब आएगी, फालतू की भी दे सकते हैं। लगभग पेपर आसानी टाइप का होगा भाई अब सीटी। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा जो पुलिस है, लेटेस्ट की भर्ती चली हुई है और थर्ड वेटिंग के ऊपर। हरियाणा पुलिस की जो लेटेस्ट की भर्ती चली हुई है भाई, सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत भरपूर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भाई आगे एग्जाम है और एग्जाम की लगातार तैयारी करते रहो भाई। रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग और आपका जो रिजल्ट है आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आचार संहिता का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा 50/2020 की भर्ती बची हुई है, थर्ड वेटिंग लिस्ट, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई कई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि थर्ड वेटिंग आएगी या वैसे ही। भाई अब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द, मैं तो कहूँ इसी मंथ आपका
ज़रूर आने की पूरी पूरी संभावना है कि भाई आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ज्वाइनिंग बेसिक अगले मंथ हो जाओ, क्योंकि भाई इस मंथ आने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। थोड़े दिन में वो नोटिफिकेशन 2-4 दिन में मैं आपको दिखा दूंगा। पूर्ण नोटिफिकेशन वो मेरे पास आ गया है, परंतु मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, ताकि किसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूँ। थर्ड वेटिंग लिस्ट श्योर है 100%। लगभग 100-150 या 155 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट आएगी, 100% आएगी, कोई भी उसमें दो राय नहीं है। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी जरूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, किसी भी प्रकार की अपडेट आप तक छूटे ना। धन्यवाद सभी साथियों का।